बहुत सारे लोग 1, 2, 3 असफलताओं के बाद हार स्वीकार कर लेते हैं। जब फील्ड में निकलते हैं, जब लोगों का सामना करना पड़ता है, हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग और सभी लोगों के साथ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो आते तो हैं बड़ी जोश उत्साह से, मीटिंग अटेंड कराने के बाद लगता है कि अब मेरे होनहार साथी बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे, अब इनके अंदर ये वो हो जाएगा। लेकिन साथियों, पता चलता है कि 1 महीने 2 महीने बीतते बीतते वो व्यक्ति शिथिल पड़ जाते हैं, वो व्यक्ति हमसे दूरी बनाने लगते हैं, हमारा फोन उठाना बंद कर देते हैं, कतराने लगते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? जब वो सामना करते हैं समाज का, जब लोगों के बीच में जाते हैं, जब चारों तरफ से नकारात्मकता उनको सुनने को मिलता है, तो तुरंत वो होपलेस होने लग जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि भाई साहब ये अपने बस की बात नहीं, अपने स्टेटस की बात नहीं है, अब आरसीएम करते वक्त मैं बेइज्जती महसूस करने लग गया हूं। बहुत सारी चीजें उनके अंदर चलने लग जाती है। लेकिन साथियों, इतिहास की चीजों से भी हम सभी लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने वाली बात है। आरसीएम कोई दाने पाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं, आरसीएम कोई घर परिवार चलाने के लिए नहीं किया जाता है, पीढ़ियों को बदलने वाला बिजनेस है। किसी ने कहा कि भाई विरासत में आपको क्या मिला मायने नहीं रखता, लेकिन विरासत में आप छोड़ के क्या जाते हैं मायने ये रखता है। तो हम लोग इस धंधे में है कि विरासत में छोड़ के जाने वाले धंधे में जब इतनी बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, तो भाई कुर्बानी भी उसी हिसाब की देनी पड़ेगी। जब रोजी रोटी में इतनी बड़ी झंझट है, घर परिवार चलाने में इतनी बड़ी किल्लत है, इतना बड़ा बच्चों को आगे पढ़ाने में इतना बड़ा किल्लत है, तो भाई जब हम पूरे विरासत को बदलने जा रहे हैं, पूरी पीढ़ी को बदलने जा रहे हैं, तो सोचें कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस चीज को लोग भाप नहीं पाते, 1 ही 2 बार में फील्ड छोड़ करके भागने के बारे में सोचने लग जाते हैं। साथियों, इतिहास की चीजें मेरे को याद आती है। मैं हम लोग इतिहास में उस जमाने में मैं जो पढ़ाई करता था, बहुत चीजें मेरे को याद आती हैं। लेकिन अब रियल उसका उपयोग अपने आरसीएम में अब समझ में आता है। उसमें हम लोग रटते थे मास्टर साहब के डर से कि मास्टर साहब डंडा मारेंगे कल, पूछेंगे कल, इसलिए रटते थे। जबान से उसके भाव से मतलब नहीं होता था, उसके शब्द से, रटने से मतलब होता था। कहीं की लिखा है तो किए होना चाहिए, को बोल दिए तो भी लगता था कि गलत हो गया। साथियों, हमने कहानी सुना मोहम्मद गोरी का कि मोहम्मद गोरी दूसरे देश से हमारे देश पे आक्रमण करता था। अफगानिस्तान कहां कहां से वो व्यक्ति अपने सैनिकों को लेकर के आता था और हमारे देश पर चढ़ाई करता था। आज के 4 साल 3 साल 5 साल पहले की बात, जिस जमाने में ना ट्रेन थी, ना हवाई मार्ग था, ना कोई और यात्रा की सुविधा थी, लेकिन फिर भी लोग लड़ाई करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर चला जाते थे। मोहम्मद गोरी हमारे देश पे आक्रमण करता था और अपने सैनिकों को लेकर के, कोई हाथी घोड़े से लेकर के, पैदल सैनिकों को लेकर के, खाने पीने की तमाम रसद को लेकर के, तमाम दिनों के सफर पे वो निकल जाता था, आता था हमारे देश में और लड़ाई छिड़ती थी। लड़ाई बहुत जबरदस्त घनघोर होती थी और कई दिनों की भयंकर लड़ाई के बाद पता चलता था कितने सैनिक मारे गए, पता चलता था इतना बड़ा खून खराबा हुआ, पता चलता था न पता कितने बाप के गोद सुने हो गए, पता चलता था कितनी पत्नियों के मांग के सिंदूर बह गए। उसके बाद जब वो हारता था फिर भाग जाता था। भागने के बाद ये नहीं सोचता था कि यार इतनी तैयारियों के साथ गए, मैं हार गया, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, वो जाने के बाद फिर से एक नई रणनीति, फिर से नई तैयारी, फिर से सैनिकों का भर्ती करना चालू, फिर से सैनिकों को प्रशिक्षित करना चालू, फिर से वो तलवार कटारी भाला तैयार करना, टेना उसको बनाना चालू, और फिर से एक नए जोश ऊर्जा के साथ तैयार हो जाता था। फिर हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए चल देता था। कई दिनों के सफर के बाद आता था, भयंकर लड़ाइयां छिड़ती थी, फिर न पता कितने सैनिक मारे जाते थे, फिर खून खराबा होता था, फिर खून के आंसू लोग रोते थे, फिर वहां से भागता था। और साथियों, 1 2 बार नहीं, मैं सुनता था, महसूस किया तो मैं हैरान हो गया कि वो आदमी वाकई में कैसा रहा होगा, अंदर से कितना स्ट्रांग रहा होगा। 1 बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार हारा, 4 बार हारा, 5 बार, 6 बार, 7 बार, न पता कितने लाखों सैनिक मारे गए, न पता कितनी बार वो उसकी तलवारें, लोगों की तलवारें उसके गर्दन तक आते आते रुकी, न पता कितनी बार उसकी जान हथेली पर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बच गया। और हर बार नई रणनीति, हर बार नई तैयारी, हर बार नए जोश, हर बार नई खूबियों के साथ वो फिर वापिस आता था, लड़ाई छिड़ती थी। और साथियों, 10 11 12 13 14 15 16 17 बार वो हारा,
उतने दूर से आना, उतनी तैयारियों के साथ आना, यानी वो ठान लिया था कि जब तक जीतूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और साथियों 17 बार हारने के बाद 18वें बार में उसको विजय हासिल हो गई। और उस घटना को देख करके मैं महसूस करता हूं कि यार जहां जान हथेली पर ले जाने की बातें थी, जहां उसके सामने उसी के द्वारा शिक्षित किए गए सैनिकों को मार काट दिया जाता था, खून खराबा हो जाता था, खून की नदियां बहने लग जाती थी, वो व्यक्ति कितना अंदर से मजबूत रहा होगा कि ये सारी चीज अपनी आंखों से देखने के बाद फिर एक नई रणनीति, एक नई तैयारी के साथ फिर चढ़ाई करता था। इससे हम सभी लोगों को बहुत बड़ा मैसेज लेना चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी वो बार बार लड़ाई लेने के लिए जब तैयार हो सकता है, तो साथियों आज हम लोग अपने विरासत को बदलने के लिए चले हैं। आज हम अपनी पीढ़ी को कुछ देने के लिए चले हैं। आज एक आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बनने के लिए चले हैं। हमारे पीढ़ी में कोई स्टेज पर माइक मंच नहीं थामा था। आज हमें उस माइक को थामने की बारी हो रही है। स्टेज पर लोगों के सम्मान को प्राप्त करने की बात हो रही है। इस जगह पर पहुंचने के लिए क्या हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार खड़े नहीं हो सकते हैं? इस बड़े मुकाम पे जाने के लिए क्या लोगों का हम सामना नहीं कर सकते हैं? इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए लोगों का कुछ समय के लिए क्या अपमान नहीं झेल सकते हैं? इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए गिरने के बाद क्या दोबारा उठने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते हैं? साथियों, वो व्यक्ति मार काट करने के लिए बार बार उठ सकता है, तो हम अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने 7 पीढ़ियों को सिक्योर करने के लिए क्या बार बार नहीं उठ सकते हैं? इस कहानी से साथियों बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है।